क्योंकि यहाँ पर जैसा अभी कहा गया कि पहली बार इस गांव में विधायक के रूप में कुछ चुने हुए प्रतिनिधि आए हैं, ये अच्छी बात है। और आने वाले समय में हम लगातार इस इलाके का दौरा आने वाले समय में भी करते रहेंगे, इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। जो कमी पेशी पूर्व में रह गई है उसको कैसे हमने वर्तमान समय में और आगे भविष्य में उन चीज़ों को उठाना है, इसके ऊपर भी हम पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक इस इलाके की विकास की बात है, आप भली भांति इस चीज़ को जानते हैं। अभी इस चीज़ का यहाँ पर जिक्र भी किया गया कि जब हमारी सरकार पूर्व में हिमाचल प्रदेश में रही और मेरे पिताजी यहाँ से विधायक भी रहे और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी रहे, तो अभूतपूर्व विकास जो है वो शिमला ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हुआ है। आपको जानकर खुशी होगी कि करीबन जो है वो 1500 करोड़ रुपए 1500 करोड़ के विकास कार्य शिमला ग्रामीण के अंदर पिछले 5 साल के अंदर हुए। और उसमें सबसे बड़ी जो योजना इस इलाके को जो दी गई, जब पहली बार यहाँ पे कार्यक्रम शुरू हुए हमारी सरकार बनने के बाद, तो एक जो सबसे बड़ी समस्या थी वो पेयजल योजना की थी, क्योंकि बहुत गर्म इलाका है और ऐसी कोई बड़ी स्कीम इस इलाके में नहीं थी जिससे हर घर पे जो है वो पीने का पानी मुहैया हो सके। इसलिए उस समय एक प्रोजेक्ट कंसीव किया गया, आपका ग्रो गंडल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम, जो 105 करोड़ रुपए की लागत से आपका जो दाड़गी के अंदर जो नाला है सेंज खड, वहां से उस पानी को उठाकर करीबन 50 पंचायतों को उसका पानी जो है वो मुहैया करवाया जा रहा है। और ये सारा इलाका उस स्कीम से जो है वो कवर्ड है। और इसके साथ साथ जो हमारा कुछ इलाका एमसी का भी है, वहां पर भी उसका पानी जो है वो मुहैया करवाया जा रहा है। ये आज भी, अब तो मुझे पता नहीं, मगर पिछले एक दो साल के पहले तक ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पेयजल योजना थी जो शिमला ग्रामीण को स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो है इस क्षेत्र के लिए दी। ये हम सब के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि इतनी बड़ी स्कीम जो है यहाँ पर पेयजल योजना की जो है वो दी गई। अब हमारा ये दायित्व बनता है कि हम आने वाले समय में, क्योंकि जहां पर भी हम जाते हैं, जिस इलाके में भी हम जो है वो दौरा करते हैं, मुख्य रूप से 2 मांगे, और खास करके जो हमारा जो हीरानगर आपका ब्लॉक है, इसमें खास रूप से 2 समस्याएं हमारे सामने जो है प्राथमिकता पे हर इलाके में, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसान बागवान है, इस इलाके में खासकर जो है सभी सब्जियां उगाते हैं, सभी सबका अपना खेत खलियान है। इसलिए जो है आपकी सिंचाई की सुविधाएं हर गांव तक मिल सके, इसके लिए हर जगह पर डिमांड आ रही है। और कई जगहों पे पेयजल योजनाओं की भी समस्या है, जो जिसमें थोड़ी कमी कई इलाकों में, कई गांव में रह गई है, वो भी हमारे जो है वो जहन में है। हम इसके लिए प्रयासरत है कि जहां पर भी हम जाते हैं हम कोशिश करते हैं कि नई सिंचाई की योजनाएं जो है वो हम उसको कंसीव कर सके, चाहे वो विधायक प्राथमिकता के माध्यम से है, चाहे वो विधायक आपका जो प्रायोरिटीज होती है उसके माध्यम से है, चाहे विधायक निधि के माध्यम से है, चाहे सरकार के समक्ष रखने के माध्यम से है, क्योंकि सिंचाई का पानी मिलना हर खेत में बहुत आवश्यक है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से जो पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है, ये केवल एक फिनोमिनन जो है वो केवल हिमाचल का नहीं है, पूरे देश में, पूरे विश्व में जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, जिस तरीके से बेमौसमी बारिश हो रही है, उससे बहुत नुकसान इलाके का हो रहा है, और जब होनी चाहिए तब हो नहीं रही है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें नए तरीके से आने वाले समय में स्कीम्स भी बनानी है, और उसमें ये भी इंश्योर करना है कि कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा इलाका भी जो है उनको सिंचाई भी मिले और पेयजल योजनाओं की भी स्कीम ज्यादा से ज्यादा इलाकों तक पहुंच सके। उसके लिए सरकार द्वारा भी जो है वो JJM मिशन चलाया गया है, उसमें प्रयास किया जा रहा है कि हर घर तक जो है वो नल लगे। मगर कई जगहों पे अभी हमको सुनने में आ रहा है कि नल तो लग गए मगर उसमें पानी नहीं है, सूखे नल है। इसके लिए भी हम लगातार जो है विभाग के लोगों से बात कर रहे हैं कि इसमें जो भी समस्याएं वो इलाके के लोगों को मिल रही है या इस संदर्भ में आ रही है, उसको हम पूरा करने का प्रयास जो है वो आने वाले समय में करेंगे।
एक जो बहुत बड़ी यहाँ की समस्या और यहाँ का एक जो कार्य था इस पूरे इलाके का, जिसमें आपकी करीबन 6 पंचायतें आपकी धमोन है, चाहे बागी है, चाहे चनोग है, चाहे मजियाट है, चाहे रामपुरी है, यहाँ पर एक सब्जी मंडी की डिमांड आप जानते हैं कि बड़ी एक बर्निंग इशू इस इलाके का था और हमारे सरकार के समय में राजा साहब ने उसको जो है टूटू के अंदर सैंक्शन करवाया। मुझे दुख भी है इस बात का और खुशी भी है कि 4 साल से उस पर कोई कार्य वर्तमान समय में नहीं हो पाया। कई बार भगवान इस बात का साक्षी है और विधानसभा के परिसर के अंदर हमने सकारात्मक तरीके से जब मुझे बोलने का मौका मिला, हर बारी मैंने टूटू सब्जी मंडी का मुद्दा वहां पर उठाया, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि इस इलाके की जो रूपरेखा है, यहाँ का जो मेन आपका जो इनकम का साधन है वो आपका किसान है और इसलिए यहाँ पर जो है एक अच्छी सब्जी मंडी होना इलाके में बहुत अनिवार्य थी। इसीलिए वो टूटू की सब्जी मंडी हमारे सरकार के समय में दी गई, मगर 4 साल कुछ ना कुछ कारणों की वजह से, हालांकि उसमें बहुत से कारण हैं, बहुत से उसके पीछे ताकतें थी, मगर मैं उन चीजों में आज नहीं जाना चाहता हूं। अच्छा मौका है, आज एक अच्छा दिन है, इसलिए मैं राजनीतिक भाषण या राजनीतिक तरीके से किसी की कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं, मगर उसको रोकने का लोगों ने बहुत प्रयास किया। किन कारणों से किया वो आप शायद मेरे से बेहतर उन चीजों को जानते होंगे, मगर लगातार हमने इस विषय को विधानसभा के अंदर उठाया, कभी प्रश्नकाल के माध्यम से उठाया, कभी आपका जो एक 62 के अंदर एक डिबेट होती है आधे घंटे की, उसमें भी इस मुद्दे को उठाया और सरकार के जो माननीय मंत्री हैं उनसे मैंने आश्वासन लिया विधानसभा के अंदर कि आप इसे 1 महीने के अंदर अंदर शुरू करेंगे, वरना हम जो है यहाँ के शिमला ग्रामीण के लोग और खास करके आपके जो इन पंचायतों के 6 पंचायतों के लोग हैं वो इसका जो है जन आक्रोश करके इसकी रैली निकालेंगे। तब मुझे जो है वहां पे आश्वासन दिया, उस समय जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे रामलाल मार्कंडे जी, आज तो दूसरे हो चुके हैं, तो उन्होंने वहां पे आश्वासन दिया कि हम इसको 1 महीने के अंदर अंदर जो है इसका कार्य शुरू करेंगे और अब जाकर उसका कार्य जो है वो फिर से 4 साल 4.5 साल बाद शुरू हुआ है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि जल्द से जल्द वो बनकर तैयार हो, ताकि इस यहाँ के जितने भी हमारे किसान हैं उसको उसका फायदा मिले, अच्छा दाम हमारे बागवानों किसानों को मिले और साथ ही साथ जो और समस्याएं, चाहे वो आपने देखा जो आपको कीटनाशक है या जो आपकी खाद है, उस पे भी जो सब्सिडी पहले सरकार द्वारा मिल रही थी, आज वो भी जो है वो बंद हो गई। इस विषय को भी हमने प्राथमिकता से सरकार के समक्ष जो है वो उठाया, क्योंकि चाहे हमारे सेब उत्पादन के क्षेत्र है जो ऊपर के शिमला के हैं, चाहे हमारे इस इलाके के हैं, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि ये जितने भी प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं, चाहे वो शिवा प्रोजेक्ट है जो हमारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स के लिए खास करके होता है, जो हमारे निचले इलाके के है, जिसमें आपका चाहे कीनू है, चाहे कीवी है, चाहे और जो आपका आम है, या ऊपरले क्षेत्र के जो हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट है जिसमें चाहे सेब का उत्पादन है, आपका प्लम का उत्पादन है, नाशपाती का उत्पादन है, इन चीजों पे जो सहूलतें सरकार के समय से दी जा रही थी उनको जिंदा रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों मैं इसके ऊपर एम्फेसिस ले कर रहा हूं? क्योंकि आज यही एक साधन है जिससे हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक बहुत चिंता का विषय है कि आज जब मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, आज भी हिमाचल प्रदेश के अंदर करीबन 15 लाख, हिमाचल की जनसंख्या कितनी है? 70 लाख, और 15 लाख बेरोजगार युवा आज भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी यहाँ पे जिक्र हुआ पुलिस रिक्रूटमेंट का, मैं इस बात का खुद साक्षी हूं। मेरे निवास में हॉली लॉज में जब इसकी भर्तियां चल रही थी, सुबह शाम हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से और खास करके जो दूर दराज के इलाके हैं, चाहे कोई कुपवी से आ रहे हैं, कोई डोडरा कुआर से आ रहे हैं, कोई करसोग से आ रहे हैं कि क्या हुआ जी, कोई कभी किसी की माताएं मिलने आ रही है, कभी कोई बुजुर्ग साथ लेकर आ रहे हैं कि हमारे बेटे का जी इंटरव्यू है, पुलिस में भर्ती हुई है, कृपया करके आप इसमें सिफारिश करिए और जो है मेरे बच्चे को या मेरे बेटे को या मेरी बेटी को जो है वो नौकरी मिलेगी। तो आप देखिए कि कितनी लोगों की जो है एक महत्वाकांक्षाएं इस पूरे प्रोसेस से जुड़ी हुई थी और ये एक ऐसा साधन था
जब बेरोजगारी जब चरम सीमा पे है तब ये रिक्रूटमेंट हो रही थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि करीबन 200 से 250 पोस्टें थी। उसके लिए कितने लोगों ने आवेदन दिया? 75,000 युवाओं ने पूरे प्रदेश में इसके लिए आवेदन दिया। और सरकार की नालायकी की वजह से, डीजीपी की नालायकी की वजह से और पुलिस प्रशासन में आला अधिकारी की नालायकी की वजह से जो पूरा प्रोसेस हुआ वो सारा का सारा जो है वो रद्द करना पड़ा। कितने आपने 75,000 युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल दिया। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात करी इस विषय में। मैंने कहा उनको कि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है और ना ही हम इस विषय पे आपकी कोई राजनीतिक कटाक्ष कर रहे हैं, मगर आप इस तरीके से और आपकी सरकार, बेशक आप व्यक्तिगत रूप से आपकी जिम्मेवारी ना हो, मगर आपके अधिकारी इसमें जो है वो संलिप्त है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसकी कार्रवाई और इसकी जो इंक्वायरी है वो सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों को ये इंक्वायरी का जिम्मा दे दिया गया है जो इस इंक्वायरी में संलिप्त है। जिन लोगों के नाम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, अगर आप उन्हीं की इंक्वायरी करने की जिम्मेवारी दे देंगे तो क्या निकल कर आएगा? वो तो उठाएंगे कालीन और कालीन के नीचे सारी धूल जो है वो डाल देंगे, 2-3 छोटे मोटे कांस्टेबल के नाम पे पर्चा डाल देंगे और राम जय सिया राम। इस तरीके से आप लोगों के भविष्यों के साथ जो है वो आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते। हम इस विषय को विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे और मुझे खुशी है कि एक अधिवक्ता ने पिछले कल इस विषय को हाई कोर्ट के अंदर उठाया है और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने सरकार को डायरेक्शंस दी है। अभी तो नोटिस इशू हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इसके ऊपर कोर्ट के मार्फत भी जो है वो सीबीआई को ये मैटर भेजा जाएगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मैं ये बात आपसे केवल राजनीतिक मुद्दे के लिए नहीं कर रहा हूं। हमको दुख होता है जब इस तरीके के प्रकरण में कुछ लोग जो है वो संलिप्त होकर युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल देते हैं। आपने हमेशा देखा, अभी यहां पे कहा कि हम आपकी आवाज को विधानसभा के अंदर उठाते हैं। आवाज उठाना एक बात है, मगर हमने हमेशा सही का समर्थन और गलत का विरोध करने में, अगर सरकार ने कोई अच्छा कार्य किया, वर्तमान सरकार ने भी कोई अच्छा कार्य किया, तो पहला विधायक पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर कोई था जिसने धारा 370 हटने पर भाजपा सरकार का, केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का अगर अभिनंदन किया, हमेशा उसमें सरकार का समर्थन करने में विश्वास रखते हैं। मगर अगर कमियां रहती है, उन कमियों को उजागर करना भी हमारा दायित्व बनता है। अगर हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष में रहते हुए अगर मैं आपकी आवाज को ना उठाऊं, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, चाहे वो सब्जी मंडी की बात है, चाहे वो आपके चनोक के अंदर हमारे समय में डिग्री कॉलेज लाला वीरभद्र सिंह जी ने पुआबों में दिया, वो इस सरकार ने बंद कर दिया। हमने कितनी बारी विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया। आपका टूटू चौक में हमने घेराव किया और उसके ऊपर हमारे ऊपर और मेरे ऊपर और कई लोगों के ऊपर जो है वो केसेस आज भी कोर्ट के अंदर चले हुए हैं। क्यों चले हुए हैं? क्यों लड़ाई लड़ी आप लोगों के लिए? इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हम हमेशा सत्य के साथ चलने में विश्वास रखते हैं, सही का समर्थन करेंगे, मगर जो कमियां इलाके में रही है, जो विकास की धारा, मुख्य धारा शिमला ग्रामीण के अंदर जो मैंने कहा कि 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्य पिछली सरकार ने किए, मुझे खुशी होती कि उसी तरीके से वर्तमान समय में भी विकास के कार्य प्रदेश के अंदर होते। हालांकि मुख्यमंत्री जी की नीयत अच्छी है, उन्होंने प्रयास किए कि कई बार मैं उनसे मिला, उन्होंने कई बार डायरेक्शंस दिए सरकार को और अपनी अधिकारियों को कि जो यहाँ पे बचे हुए कार्य है उनको आप जल्द पूरा करें। आपका इतना बड़ा धामी के अंदर सीनियर आपका जो है ये कॉलेज दिया गया 16 मील के अंदर, वहां पे साइंस ब्लॉक हमारे समय में सैंक्शन हुआ। अलग से 3-3 भवन आपके जो डिग्री कॉलेज है धामी का, वहां पे साइंस का भी है, फिजिक्स का भी है और बायोलॉजी का भी है।
3 साल हो गए मुझे सरकार से कहते हुए कि कम से कम जब ये भवन बने हुए हैं इनको शुरू करवाएं ताकि क्षेत्र के लोगों को उसका फायदा मिल सके। वैसे ही पीडब्ल्यूडी का सेंटर, आपका सब सेंटर जो है वो, उसका कंबाइंड ऑफिस जो है वो धामी के अंदर बनकर तैयार हुआ है, उसका जल्द से जल्द उद्घाटन करवाएं ताकि उसका फायदा क्षेत्र के लोगों को मिल सके। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए, उनकी पीठ सुन रही है, मगर उन्होंने सकारात्मक तरीके से आदेश दिए, मगर कुछ ऐसे लोग जो उनकी गणेश परिक्रमा करते रहते हैं और वो इस कार्य को, विकास कार्य को रोकने का प्रयास समय समय के ऊपर करते रहते हैं कि इसका श्रेय कहीं विधायक को ना मिल जाए। अरे आप किस श्रेय की बात कर रहे हैं और किस फट्टे के ऊपर नाम लिखवाने की बात कर रहे हैं? अब वो जमाना चला गया है कि किसी पट्टिका के ऊपर नाम लिख लिया तो उससे जो है राजनीति चमक जाएगी। मैं तो हर जगह कहता हूं, मेरा नाम किसी पट्टिका पे लिखने का मुझे कोई शौक नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि हमारा नाम आपके दिलों में हो और वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। बाकी पट्टिकाएं तो लगती रहती है, पट्टिकाएं टूटती रहती है, पट्टिकाओं पे नाम लिखने का जमाना अब जो है वो चला गया है। इन चीजों पे ना मैं ज्यादा विश्वास करता हूं और ना ही इन चीजों का आज के संदर्भ में कोई ज्यादा महत्व है। इसलिए इस तरीके की जो छोटी सोच वाले लोग जो मुख्यमंत्री जी के आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनको भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब शिमला ग्रामीण के विकास की बात आएगी, जब क्षेत्र के विकास की बात आएगी, हम सब लोगों को साथ लेकर आगे चलने के लिए जो है वो आगे बढ़ेंगे। तभी आपने देखा पीछे मुख्यमंत्री जी आपके शोगी के अंदर आए, आपका स्थानीय विधायक होने के नाते हम वहां पर गए और हमने उनका स्वागत किया। और मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने हमारा आदर किया, सत्कार किया। हालांकि वो तो कह रहे थे कि हमारी पार्टी में भी आ जाओ, मगर मैंने कहा कि मैं पार्टी में आने के लिए नहीं आया हूं। मैं यहाँ पर केवल जो है एक औपचारिक रूप से आपका स्वागत करने के लिए आया हूं। आपका हम स्वागत भी करेंगे, आप जो विकास के कार्य क्षेत्र के लिए करेंगे उसके लिए हम आपका मान सम्मान भी करेंगे। मगर अगर कोई कमी रह गई है तो मैं स्पष्टवादिता के तरीके से मुंह पे बोलने में विश्वास रखता हूं, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। जी हजूरी करना ना मेरे खून में है और ना मैं वो कर सकता हूं। जो अच्छी बात है वो मुंह पे कहूंगा सरकार के कि ये आपने अच्छा किया है। अगर कुछ कमी है तो मैं डरने वाला नहीं हूं, मंच के ऊपर ही मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि ये कमियां हैं, कृपया करके इन पर भी आप काम करने का प्रयास करें। इस तरीके से एक स्पष्ट तरीके से हमको कार्य करने का एक प्रयास करना चाहिए। उसमें हो सकता है हमसे भी कमियां रहेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने जो प्रयास किए या हमने जो अपने तरीके से काम किए उसमें भी कमियां रह सकती है। मुझे आपके आशीर्वाद से पहली बार विधायक बनने का मौका मिला और सबसे कम उम्र का हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जब मैं विधायक बना था तो 28 साल की उम्र में मुझे आप लोगों का नेतृत्व करने का मौका मिला। मगर हमने उस जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा से निभाया, पूरी मजबूती के साथ निभाया। हो सकता है कि उसमें कुछ कमी पेशियां रह गई हो और हमारी सरकार भी नहीं थी, इसलिए जितना हम विधायक प्राथमिकता के माध्यम से कर सके हम उसमें जो है वो विधायक निधि के माध्यम से कर सके। हमने ये कोशिश की कि हर इलाके में विधायक निधि का पैसा जो बढ़ता है वो बराबर बटे। जितनी पंचायतें हैं शिमला ग्रामीण में उनमें 19-20 नहीं होना चाहिए। हर इलाके में जाकर लोगों के बीच में जाकर वहां के प्रधान के माध्यम से, वहां के जिला परिषद के माध्यम से, वहां के जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से, युवक मंडल के माध्यम से सीधे रूप से हमने समस्या सुनी और जितना बराबर पैसा हम इलाके के विकास में बांट सकते हैं वो हमने बांटने का प्रयास किया। मगर ये जरूर है कि कुछ इलाके में कमी पेशी रह जाती है और उसको हम आने वाले समय में जो है वो पूरा करने का भी प्रयास करेंगे। इसका भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और खास करके जैसा मैंने कहा कि कुछ दूर दराज के इलाके हैं, कुछ पिछड़े हुए इलाके हैं, वहां के लोगों के साथ हमारा एक ज्यादा प्यार उन इलाकों के साथ रहता है ताकि उनको भी वो सुविधाएं मिल सके जो एक सामान्य क्षेत्र के लोगों को जो है वो मिल रही है। आपने पीछे देखा कि यहाँ पे आपका मेला होता है, एक बड़ा प्रसिद्ध अनोखी डाली का मेला। और ये पहले तो ये ऊपर ग्राउंड में होता था, आपका जो एयरपोर्ट है जहां पर,
वहां हुआ करता था और राजा साहब हमेशा, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे ना हो, हर बारी हर साल उस मेले में वहां पे उपस्थित हुआ करते थे। इसलिए हम भी एक भावनात्मक तरीके से उस मेले के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। और हर बारी प्रमोद शर्मा जी से मजाक करते थे कि ये जो है एक अनोखी डाली थी वहां पे टेढ़ी मेढ़ी, उसकी वजह से इसका ऐसा नाम जो है इस मेले का पड़ा हुआ है। और जो है हर बारी हमने वहां पर जो है वो उसमें आए और हमने अपना जो भी विकास इस इलाके का हो सका वो करने का प्रयास किया। मगर इसमें जिस तरीके से इस मेले को एक राजनीतिक अखाड़ा बनाया गया, मैं समझता हूं कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारी संस्कृति, हमारे मेले, हमारा देव समाज का कार्यक्रम ये राजनीति से बहुत ऊपर है। ये बात मैं क्यों आप लोगों के बीच में कर रहा हूं? क्योंकि हमने समाज में रहना है, आप लोगों ने समाज में रहना है। राजनीति आते रहेगी, जाते रहेगी, चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, मगर व्यक्ति हमेशा रहते हैं। और ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारे जो देव संस्कार, हमारे जो देव समाज के मेले हैं, हमारे जो संस्कृति है, जो हमको हमारे पूर्वजों से मिला है, उसका मान सम्मान करना, उसका सत्कार करना और उनको आगे बढ़ाकर रखना, राजनीति से हटकर, ये हम सब का दायित्व बनता है। इसलिए जिन लोगों ने ये चीज करने का प्रयास किया है, मैं उनको ये कहना चाहूंगा, उससे नुकसान विधायक का नहीं हुआ है, उससे आपने इलाके के लोगों के साथ ये अच्छा संदेश नहीं दिया है कि आपने एक उस मेले की जो गरिमा बनी हुई थी उसको आपने राजनीतिक जो है वो आग के अंदर उसको डाल दिया। वो हम उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते हैं और ना ही भविष्य में उस तरीके की चीजें होनी चाहिए। ये मैं स्पष्ट शब्दों में ये बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। ठीक है, सरकारें आती है, सरकारें जाती है, मगर इस तरीके की राजनीति हम पसंद नहीं करते। आप सबको बुलाएं, उसमें मुख्यमंत्री जी भी आए, उसमें मंत्री भी आए, सब लोग आए, मगर राजनीतिक द्वेष से जिस तरीके से उसका रूपरेखा बदलने का कोशिश करी गई, वो हिमाचल प्रदेश के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए और हमारी देव संस्कृति के लिए, हमारे जो ट्रेडिशंस है, हमारे कल्चर है, उसके लिए एक अच्छी चीज नहीं है। और भविष्य में ये चीज ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। बाकी ज्यादा कुछ ना कहते हुए, आज जैसा मैंने कहा कि काफी समय बाद मुझे आप लोगों के बीच में यहाँ पर आने का मौका मिला है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो हम विधायक निधि के माध्यम से विकास इस इलाके में करवा सकें, हम निश्चित तौर से उसमें अपना पूरा योगदान देंगे। आज जो हमारे माननीय प्रधान जी है, उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट जो है यहाँ पर आप हमारे समक्ष रखी है, मगर आप जानते हैं कि अब जो है चुनाव का अंतिम साल है इस वर्तमान विधानसभा का और हर इलाके में हमको जाना है। बहुत सा बजट का भी कॉन्स्ट्रेंट्स होता है, इसलिए पूरा जो उन्होंने यहाँ पे करीबन 25-30 लाख, पता नहीं कितने है, 35 लाख का बजट पढ़ लिया। एक जमाने में तो जब चिरंजीव लाल जी विधायक हुआ करते थे तो उतने तो पैसे नहीं मिलते थे विधायक को, जितने आज एक पंचायत में मांग लिए उतने तो विधायक निधि में नहीं मिलता था। आई थिंक 25 लाख होता था मैं, अच्छा उस समय तो थी नहीं, तो उस समय पता नहीं क्या करते होंगे विधायक जी जब लोगों के बीच है, तो ये बुलाते ही नहीं पर चलो, ये लोकतंत्र की खूबी है कि हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और ये प्रथा जो है जब शुरू की गई, मुझे याद है आज से 10 साल पहले भी करीबन 25 लाख रुपए विधायक निधि होती थी, 25 लाख रुपए। राजा वीरभद्र सिंह जी ने उसको बढ़ाकर जो है वो अपने कार्यकाल में 1.5 करोड़ करी और वर्तमान सरकार ने भी उसको बढ़ाकर 1.5 करोड़ से पहले 1.75 करी और अब इसको बढ़ाकर 2 करोड़ करी है। तो इसके लिए मैं वर्तमान सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये पैसा दिया, क्योंकि निश्चित तौर से इलाके का मुख्य तो, प्रदेश का मुख्य तो मुख्यमंत्री है, मगर जो आप लोगों की डिमांड है, रोजमर्रा की समस्या है, वो आप किसके सामने रखेंगे? विधायक के सामने रखेंगे। तो जब विधायक के पास कोई फाइनेंशियल पावर ही नहीं होगी तो वो क्या करेगा बेचारा? तो ये अच्छी बात है कि हर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इसमें योगदान दिया है और आज हिमाचल प्रदेश
पूरे देश में मैं समझता हूं कि जहां पे सबसे ज्यादा विधायक निधि मिलती है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलती है। पंजाब में अभी चुनाव हो रहे थे, कई विधायकों से हम पंजाब में मिले तो वहां पे तो विधायक निधि नहीं है। आज भी विधायक निधि पंजाब के अंदर नहीं है। वहां पर जो मुख्यमंत्री ने फरमान कर दिया, जो मुख्यमंत्री के आगे पीछे घूमे उनको बजट दे दिया। बाकी ऐसा कोई प्रथा नहीं है कि विधायकों को इतना पैसा इलाके के विकास के लिए दिया जाता है। ये एक बड़ी अच्छी चीज हिमाचल प्रदेश के अंदर है और बहुत से पैमानों में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर है। हिमाचल प्रदेश से आज बड़े बड़े राज्य भी सीख रहे हैं, चाहे वो आपका शिक्षा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश केरला के बाद दूसरे नंबर के ऊपर आता है। हेल्थ केयर में आज जो हमारे हेल्थ केयर में हिमाचल प्रदेश जो है बड़े राज्यों को कंपटीशन दे रहा है। और एक और चीज है जिसमें हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर आता है, वो है धर्मांतरण का कानून। आपको जानकर खुशी होगी कि हिमाचल प्रदेश में जो पहला राज्य देश के अंदर था जहां पे धर्मांतरण का कानून लाया गया। एक बात होती है नारे लगाना और दूसरा बात आता है उसको अमल कर पूरा करना। अगर किसी सरकार ने देश के अंदर पहला राज्य कोई बना जिसने धर्मांतरण का कानून लेकर आए, आप जानते हैं एक समय में कई इलाकों में हिमाचल प्रदेश में लोग अपना धर्म बदल रहे थे और कई हमारी मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज जो है दूर दराज के इलाकों में जाकर अलग अलग जो है उनको इंसेंटिव्स देकर लोगों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उस समय 2004 में 2003 में राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी जिसने धर्मांतरण का कानून हिमाचल प्रदेश के अंदर लेकर आए और उसके बाद ये कानून अलग अलग राज्यों के अंदर दिए। जहां पर आपको अगर अपना धर्म बदलना है तो आपको हल्फनामा देना पड़ेगा। आपको एसडीएम के कोर्ट में और डीसी के कोर्ट में ये लिख के बताना पड़ेगा कि क्यों कोई व्यक्ति जो है वो अपना धर्म बदल रहा है। ये बात मैं आज इसलिए आप लोगों के बीच में कह रहा हूं क्योंकि आज भी कई लोग धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। आज भी इस तरीके के प्रचार किया जाता है कि अगर कोई धर्म हितैषी लोग हैं तो एक समूह के लोग हैं, एक विचारधारा के लोग हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर किसी सरकार ने देवी देवताओं के मंदिरों के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपए का बजट तो राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने दिया। आपके अंदर शिमला ग्रामीण के अंदर शोगी के अंदर जो तारा माता का मंदिर का जो पुनर्निर्माण हुआ वो उसका जीता जागता उदाहरण है। 15 करोड़ रुपए की लागत से तारा माता मंदिर को फिर से, हमको उसके लिए किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बाकी कुछ ज्यादा ना कहते हुए मैं एक बारी फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बहुत सी मांगे हमारे बीच में यहाँ पर जो है वो आपके प्रधान जी ने रखी है। मैं इसमें जो है वो कुल मिलाकर 12 लाख रुपए आपको विधायक निधि से अलग अलग जो इनकी स्कीम्स है उसके लिए यहाँ पे देने की घोषणा करता हूँ, जिसमें कई सड़कों का है, कई आपके पेयजल योजना का है, कई स्कूलों का है और एक जो आपका राजकीय माध्यमिक पाठशाला शिल्ली है इसकी मुरम्मत के लिए भी 1 लाख रुपए मांगा है। इसको भी मैं इसके अंदर स्वीकृति देने की घोषणा करता हूँ। एक जो है ये कृषि विकास संघ है सोसाइटी, इसके माध्यम से जो है ये जाल्टू नाला से धुमून के लिए जो स्कीम है इसके लिए भी धनराशि का प्रावधान के लिए मांग करी है। इसमें भी जो है मैं इसका बजटरी प्रोविजन जो है कुछ अपने विधायक निधि के माध्यम से, कुछ सरकार के माध्यम से कराने की घोषणा करता हूं। उसको हम जल्द से जल्द इसको पूरा करने का प्रयास जो है वो आने वाले समय में करेंगे। इसका प्रॉपर एस्टिमेट आप हमें बनाकर जल्द भिजवाएं। और जो 2 आपकी मुख्य सड़क है, एक भवाड़ा से काठल होते हुए जाटिया देवी और दूसरी बढेरी से शिली रेल होते हुए हीरानगर सड़क है। मैं खुद भी कुछ दिन पहले जब मैं जाठे देवी से आ रहा था तो इस सड़क से होकर हम ऊपर गए थे। इसको है एक मिनट
इस सड़क को भी, इसमें जो भी हमारे लायक होगा इसमें इसको पक्का करने के बारे में जुड़ तो गई है, मगर इसको जो है चौड़ा करने की आवश्यकता है। तो इसमें हम जो भी फंड का आवश्यकता है उसको मैं इसको मैं आने वाले समय में प्राथमिकता पे पूरा करूंगा। इसका भी मैं आपको पूरा जो है वो विश्वास दिलाना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक जो जानकारी आपको यहाँ पर अभी गोपाल शर्मा जी ने भी दी है कि हमने राजनीतिक क्षेत्र से अलग हटकर हम हमेशा प्रयास करते हैं कि अभी यहाँ पे हमारी बच्चियों ने भी, हमारी छोटी बहनों ने भी नशे के ऊपर जो यहाँ पे एक स्किट किया और कहा कि नशा की प्रवृत्ति आज प्रदेश में, देश में बढ़ती जा रही है, युवाओं के चपट में आ रहे हैं। इसलिए हमने हर साल हम जो है एक क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो शिमला ग्रामीण के अंदर करवाते हैं और पिछले 2 साल कोविड की वजह से वो नहीं हो पाया, मगर अब फिर से हम उसको एक बड़े स्तर पे करवा रहे हैं, जिसमें करीबन 256 टीमें शिमला ग्रामीण की उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। उसमें एक बहुत बड़े भव्य स्तर पे वो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें आप सभी आमंत्रित भी हैं। और साथ ही साथ जो आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई कि हम महिलाओं के प्रति हमारा एक खासा प्यार है। पीछे भी हमने महिलाओं के लिए, आपने देखा महिला मंडल का एक कार्यक्रम जो है वो आपके बनूटी के अंदर करवाया था और वहां पे हर महिला मंडल को हमने अपनी ओर से जो है वो प्रोत्साहन राशि हर महिला मंडल को दी। मैं आशा करता हूं कि आप तक वो पैसा जो है वो पहुंच गया होगा। कुछ इलाकों में अभी ब्लॉक में वो फंसा हुआ है, हमारी ओर से सारा का सारा बजटरी प्रोविजन वो पहुंच चुका है, मगर कई ब्लॉक्स में आगे वो पैसा अभी तक कई पंचायतों को नहीं आ पाया है। उसके बारे में भी मैं भी ब्लॉक से बात करूंगा, वीडियो से बात करूंगा कि जल्द से जल्द उसका आवंटन हो और वो महिलाओं को पहुंचे। और खास करके इस कार्यक्रम में हमने एक नया जो है वो रस्साकसी का एक इसमें एक एडिड अट्रैक्शन किया है। तो आप सभी महिलाओं ने उसमें, जितने भी हमारी महिला मंडल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उसमें आपने पार्टिसिपेट करना है। हर महिला मंडल को उसमें हम फिर से प्रोत्साहन राशि अपनी ओर से जो है वो देंगे और अच्छा लगेगा। आप भी वहां पर आए और देखेंगे कि किसमें कितना दम है। वो मिलकर हम अलग अलग महिलाओं का कंपटीशन पूरे इलाके के होंगे, तो उसमें आप लोग आए, आपका स्वागत है। और हमारी यहाँ पे जो छोटी ये स्कूल की बच्चियां हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर जो है वो किया है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और 5,000 रुपए अपनी ओर से जो इनको जो है देने का एक प्रयास जो है वो किया जाएगा। हाँ, सारी मिला के इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बाकी आगे चुनाव भी है अगले साल, इसी साल के अंत में है, तो निर्णय आपने लेना है ना। हम तो आएंगे आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए, मगर मैं दिल खोल कर आऊंगा, है ना। हम वो नहीं है जो रात के अंधेरे में आते हैं, हम दिन के उजाले में आते हैं और पूरी मजबूती के साथ आएंगे। और हमने तो हमेशा देखो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास में विश्वास रखा है। कुछ लोग, जैसा मैंने कहा, कि वो बिना मतलब से इलाके के विकास में अड़ंगा डालने की कोशिश करते हैं। ये फैसला आपने लेना है, जैसा अभी गोपाल जी ने भी कहा कि ये तो अल्टीमेटली जनता जनार्दन है जो डिसाइड करती है। आपने पीछे अभी देखा कि इस तरीके से उपचुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर हुए और चारों उपचुनावों में मंडी संसदीय क्षेत्र को मिलाकर जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहां पर मेरी माताजी श्रीमती प्रतिभा सिंह को विपरीत परिस्थितियों में जो जीत मिली है, वो इस चीज को दर्शाता है कि सत्य हमेशा जो है वो अंत में जीतता है। और हमने मिलकर आने वाले समय में और जो मसले हैं उनको हम उठाते रहेंगे, चाहे वो महंगाई की बात अभी यहाँ पे की गई, चाहे वो जिस तरीके से ये प्रोसेस पुलिस भर्ती का घोटाला हमारे सामने आया, और भी ऐसे अनेकों मसले हैं। खास करके महंगाई जो आज चरम सीमा पर है, पेट्रोल के, डीजल के, आपके एलपीजी सिलेंडर के दाम आज आसमान छू रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश की जनता को, आप लोगों को, कि जब चुनाव के परिणाम आए उपचुनाव के, उसके 2 दिन के अंदर आपके पेट्रोल के दाम भी 10 रुपए कम हुए और डीजल के दाम भी 10 रुपए कम हुए। अब फिर से आस्ते आस्ते वो दाम जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज कहां पर महंगाई है वो आपके सामने है। सरिया का क्या दाम है,
सीमेंट का क्या दाम है, कड़वे तेल का क्या दाम है, सरसों के तेल का क्या दाम है, ये सब चीजें आप मेरे से बेहतर समझते हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए आपने सही फैसला आने वाले समय में लेना है, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। कर दिया, सुन दिया। धन्यवाद महोदय आपके इस भाषण के लिए। और इसके बाद धन्यवाद भाषण हेतु जो है मैं बलदेव जी को आमंत्रित करना चाहूंगा और कहूंगा कि मायूस ना होना जिंदगी में किसी समय भी नाम बन सकता है। अगर दिल में हो जुनून, वो हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो बलदेव जी को आमंत्रित करता हूं। आदर के योग्य हमारे शिमला ग्रामीण के विधायक श्री विक्रमादित्य जी, पूरब में हमारे विधायक रहे, उस टाइम सुमटी क्षेत्र होता था, पूरा काफी सारे एरिया आता था, श्री चिरंजीलाल कश्यप जी, हमारे बीच हमारी बहन जिला परिषद सदस्य जो है, और भी बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग पंचायतों से प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर और ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ताएं हैं, मैं इन सभी का, और आप जो यहाँ पे हमारी माताएं, बहनें और बुजुर्ग लोग, और खास तौर पे मैं जो हमारे यहाँ पे दमोह पंचायत के गणमान्य सदस्य बैठे हैं, और ये बहुत ही मैं आप सभी का, और साथ में हमारे बीच जो वाद्य यंत्र वाले हैं, खाना बनाने वाले हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस गर्मी के उसमें, और खास तौर पे अपने जो हमारे आज के इस विधायक आपके दवार ये कार्यक्रम था, हमारे विधायक साहब ने इतना बहुमूल्य समय निकाला, और इसके लिए मैं अपनी दमोह पंचायत की ओर से, सभी की ओर से, जितने हमारे महिला मंडल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या दूसरी पंचायतों से जो यहाँ हमारे नियरेस्ट पंचायतें हैं, उनके प्रधान, उप प्रधान, या जो दूसरी संस्था है, अभी हमारी एक यहाँ पे रजिस्टर्ड है किसान जन कल्याण समिति में, उनकी ओर से भी आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, और आप प्रार्थना करूंगा कि आप और आते भी रहे और ऐसे हमारे को अपना आशीर्वाद पंचायत स्तर पे देते रहे। माननीय और महोदय, थोड़ा मुझे ऐसा तो नहीं, मैं शायद लगता है कि बहुत मैं बीजेपी वाला हूँ, विचारधारा सबकी अलग अलग है, मैं गिना बहुत हूँ, थोड़ा मायूस भी हो रहा हूँ कि मैं अकेला ही हूँ, पर मेरी बहनें काफी सारी है मेरे साथ बैठी, तो इनका काफी योगदान। और मैं आपको इस बात से अवगत करवा देता हूँ सर, इस मंच से मैं ऐलान करता हूं, आज पिछली बार आपके पिता स्वर्गीय श्री वीरभद्र जी जब मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश थे और हमारे विधायक थे, तो मैं विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है, फिर भी मैंने अपने सभी लोगों को कहा था कि जो काम करता है उसको वोट देना, और आपको आज भी मैं आश्वासन दिलाता हूं कि जब हमारी अभी अगली ग्राम सभा होगी, हमारे जो दमोह पंचायत के लोग हैं, बड़े संपन्न लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, ये उस ग्राम सभा में जरूर मांगेंगे कि हमारे को जो विधायक निधि से पैसा आया उसकी डिटेल आप से मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप जो पैसा यहाँ पे बोला उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, और शीघ्र से शीघ्र देने की कृपा करें। नेत्र मेरी विचारधारा दूसरी है तो मैं तो बोलूंगा ही, ये मैं आपको यहाँ से मंच से भी बोल रहा हूँ, और मेरा कोई ऐसा राजनीतिक कोई भी वो नहीं रहता। जो हमारी पंचायती राज संस्था है, मैं आपसे वैसे क्षमा भी चाहूंगा, हम जो पंचायती राज संस्था है, हमारे जो राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी थे, उनका ये प्रयास था, उन्हीं के द्वारा ये संस्था बनाई गई थी। तो ये नॉन पॉलिटिकल संस्था है, ये तो मुझ जैसे लोग या कुछ मंच पे भी बैठे हैं जो कभी हमारे को, मैं एक और आपको विधायक साहब बता दूं कि मिला अनोखी डाली वो मैंने करवाया। हमारे बीच पुजारी बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने लिख के दिया था, कुछ लोग जिन्होंने आपको गुमराह किया, वो अकेले शायद एक आधा परिवार होगा जो आपको बुलाते थे, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और मैं नरसिंह महाराज की कसम खाकर बोलता हूं कि अगर हमने उस पर राजनीति की होगी, मेरे प्रधान भाई सुनील जी आपके शायद अपने घर, आपके घर पे आए, मेरे को तो उन्होंने कहा था, शालिग्राम जी हैं कांग्रेस के और भी कार्यकर्ता है जो आपके घर आए, उन्होंने आपको बुलाया, मेरे को तो उन्होंने कहा कि विधायक साहब ने मना किया, उसके लिए आपके कार्यकर्ता जाने। और मैं तो फिर आपको कहता हूं कि मैं जब इलेक्शन होगा, मैं आपको सच बताऊं, अगर हमारा तो जो काम करेगा पंचायत में, जो हमारे लोगों के लिए
चाहे सिंचाई की हो, पीने का पानी हो, जो भी हमारी मूलभूत सुविधा है जो उनका निपटारा करेगा, हम उसके साथ होंगे। हम ना कांग्रेस के साथ होंगे ना बीजेपी के, हमारे लिए जो हमारा काम करेगा। और दूसरे, मुझे एक बड़ा दुख हुआ कि अभी हमारे बहुत सारे लोग बोल रहे थे जिन्होंने यहाँ पे इस माइक से कहा कि भाई हमारे जो विधायक है जो भी यहाँ पे चुन के आए और पिछले 70 साल से कहते पहली बार इस भाना क्षेत्र में आए, पर ऐसा नहीं है मान्य और महोदय। मैं आपको बताऊं, पिछले 20 साल से तो कांग्रेस पार्टी के ही विधायक रहे हैं। अगर उसका श्रेय जाता है तो फिर तो उनको ही जाता है, आप इसमें ही आते हैं। और उससे 70 साल के बीच हमारे तो जो आरडी कश्यप जी, वो तो शायद सोते भी यहीं थे कहीं रोड बनाते वक्त, ऐसा मैंने सुना है और बोलते भी है। तो ये भी कोई वो नहीं है, कोई राजनीति होने में कर रहा हूं। मैंने दोनों चीजों से कुछ थोड़ा बहुत राजनीति में, आप बुरा भी ना माने, अभी महंगाई की भी बात कर रहे थे और खुश भी हो रहे थे, सब अच्छी बात है। हम तो आपको कहें कि आप और जीतकर विधानसभा में आए और आप हमारा काम करें। मैं भी आपके पास आऊंगा, मैं आपको ये आश्वासन देता हूं। पर हम तब आपको आश्वासन देते हैं कि हमारा जो काम करेगा। और पंचायत का पर्सनली मेरा नहीं, कुछ लोगों ने अपना पर्सनल हित साधने के लिए झूठे चार्जेज हमारे ऊपर लगाए। और मैं आपके, आप जहां मुझे बुलाएंगे, चाहे घर बुलाएंगे, चाहे अपने कांग्रेस जो पार्टी ऑफिस है वहां बुलाएंगे या कहीं भी बुलाएंगे, मैं आऊंगा। और अगर मुझे आपको लगे तो मुझसे पूछ सकते हैं, अगर मेरी गलती हो तो मैं आपके पांव तक छू सकता हूं। मैं ये भी कहता हूं कि मैं उम्र में बड़ा हूंगा, पर फिर भी मेरी गलती होगी तो मैं पांव छू लूंगा। और जैसे अभी कह रहे थे कि काफी सारे जीते, तो मैं आपको बताऊं, इतना ज्यादा खुश भी नहीं होना। उसके बावजूद 5 स्टेटों में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसके लिए भी धन्यवाद, अमीन के भी और जन लोगों के भी। आपने वोट उनको देना जो आपका काम करेगा। एक बार मैं पुनः और आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और खास तौर पे विधायक महोदय का और इनके साथ जो गणमान्य सदस्य है। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करना। हमने तो जितना आदर हो सकता था किया। और ये जो मैं आपको बताऊं, ये प्रोग्राम भी किसी ना पार्टी का था ना प्रधान जी का था, ये समस्त ग्रामवासी पूरी पंचायत का प्रोग्राम था। उन्होंने जितना उनसे हो सकता था उन्होंने किया, कोई कमी नहीं रखी। एक बार मैं पुनः धन्यवाद करता हूं आपका और आपसे आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द और इसी गांव में आए, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। और आप सभी को खाने का भी प्रबंध है यहाँ पे, आप खाना खा के भी जाए। और विधायक महोदय जी ने हमारे बीच अभी छोटे छोटे बच्चों ने प्रोग्राम दिया, तो उनके लिए मैं भी अपने ओर से 5100 रुपए की राशि देता हूं। और मैं जो स्कूल से आए हैं वो उन पैसे को लेके जाए मुझसे भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। इन लोगों ने हमारे बारे में बदनामी की है कि जी ये लोग राजनीति के ये उन लोगों ने की है महाराज जिनके घर में धूप की बत्ती नहीं जलती। हम तो नरसिंह भगवान के पुजारी हैं और राजा साहब की मेरी फोटो लगी है मेरा नौकरी के साथ। तो ये उन लोगों ने हमारी बदनामी की है जिनके घर में धूप की बत्ती नहीं जलती। अगर उन्होंने हमारे बारे में गलत बोला तो नरसिंह भगवान, मैं चाहूंगा कि कृपा करके मंच से कोई ना बोले इस प्रकार की बात। मैं इससे पहले किस कार्यक्रम को समापन की इजाजत चाहूं, मैं चाहूंगा कि विधायक महोदय जो है, जिन बच्चियों ने ये सुंदर सुंदर इस प्रकार नृत्य किया और इत्यादि किया, उनको जो है सम्मानित करें।